हेलो नमस्कार जय श्री राम। दा विनीत कुमार में आप सभी का स्वागत है। कैसे पापा के जाने के बाद घर बिखर गया। जिस घर को पापा ने हंसते खेलते बसाया था, उनके जाने के बाद वो घर अब घर नहीं रहा, बस एक छत बनकर रह गया। पापा चले गए और सब कुछ कैसे थम सा गया। उनके जाने का दुख तो था ही, लेकिन जो असली दुख था ना, वो तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा। पापा के होने से पहले सब कुछ कितना सिंपल था। सुबह उनकी आवाज़ से दिन शुरू होता था। कहते थे, बेटा उठ जा, सूरज सिर पर चढ़ाया। और अब अलार्म तो बजता है, पर जगाने वाला कोई नहीं। जिस घर को पापा ने हंसते खेलते बसाया था, उनके जाने के बाद वो घर अब घर नहीं रहा, बस एक छत बनकर रह गया। डाइनिंग टेबल की वो कुर्सी जहां पापा बैठते थे, अब वो हमेशा खाली रहती है। कोई और वहां बैठना भी नहीं चाहता, क्योंकि उस कुर्सी पर सिर्फ पापा की मौजूदगी थी। अब वो मौजूदगी सिर्फ याद बन गई है। पापा के जाने के बाद घर में बातें कम और ताने ज़्यादा हो गए हैं। भाई अब पहले जैसा नहीं रहा। बहन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। जो रिश्ता पहले सिर्फ प्यार से जुड़ा हुआ था, अब वो जायदाद के हिस्सों में मापा जाने लगा। पापा ने तो हमेशा सिखाया था, बांटने से बढ़ता है प्यार भी, खाना भी और घर भी। पर उनके बाद सबने पहले हिस्सा मांगा, फिर रिश्ता तोड़ लिया। माँ अब ज़्यादा नहीं बोलती, बस चुपचाप खिड़की से बाहर देखती रहती है। शायद पापा को ढूंढती है, या फिर उस पुराने वक्त को जहां सब साथ थे, सब हंसते थे। घर में सब है, फिर भी कोई नहीं है। हर कमरा कुछ कहता है, हर दीवार पापा की बातों को दोहराती है। कभी लगता है, क्या यही घर है जिसमें मैं पला बढ़ा, या ये बस ईंट पत्थर का ढांचा है जिसमें अब जीवन नहीं रहा। एक दिन उनकी अलमारी साफ करते वक्त उनकी डायरी मिली। लिखा था, मेरा सपना है कि मेरे बाद भी घर ऐसे ही हंसता गाता रहे, मेरे बच्चों में कोई दूरी ना हो, इस घर की नींव प्यार से बनी रहे, इसे बिखरने मत देना। पर माफ करना पापा, हम आखिरी ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं कर पाए। आज मैं सिर्फ एक बेटे के तौर पर बोल रहा हूँ। मैं एक इंसान बोल रहा हूँ जिसने सबक तो सीखा, पर बहुत देर से। जब पापा थे तो उनकी बातें बेमतलबी लगा करती थी। कहा करते थे, टीवी कम देखो, जल्दी सो जाओ, बचत करो और सम्मान करो। सब पुराने जमाने की उनकी बातें लगती थी। हम सोचते थे पापा समझते नहीं हैं इस दौर को कि आज कैसा दौर है। आज समझ आया कि हम ही पिताजी को नहीं समझ पाए, उनकी बातों को नहीं समझ पाए। कितनी बार उन्हें टाल दिया, कितनी बार फोन उठाकर कहा, पापा अभी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। पर वो बाद में कभी बाद वाला शब्द आया ही नहीं, कभी मैंने फोन लगाया ही नहीं। एक बार उन्होंने कहा, चलो बेटा बैठकर खाना खाते हैं। मैंने कहा, बाहर फ्रेंड के साथ हूँ पापा। और आज उस टेबल पर सिर्फ थाली है और साथ में खाने वाला कोई नहीं है। पापा के पास वक्त था, पर मेरे पास बहाने थे। पापा के पास सन्नाटा था, पर मैं भीड़ में गुम था। आज जब वो नहीं है, तब समझ आया कि उनकी बातें समान नहीं है, वो घर की आत्मा थी। माँ ने बताया, तेरे पापा रात को चुपचाप तेरी तस्वीर देखते थे और कहते थे, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है। क्या सच में मैं बड़ा हो गया हूँ? नहीं, मैं सिर्फ उम्र से बड़ा हुआ था, अंदर से अब भी वो खुदगर्ज बच्चा ही था। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो पापा, तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे माफ कर देना। आपने जो घर बसाया, हम उसे संभाल भी नहीं पाए। आपके उस कोने को जो सिर्फ आपके होने से जीवित था, उसे अब धूल ने ढक लिया है। मैं आज आपसे नहीं, आपके अंदर छिपे बेटे से बात कर रहा हूं, जिनके आप पापा हैं।
जिन्हें अभी भी आप आवाज लगाते हैं तो जवाब दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। जिस घर को पापा ने हंसते खेलते बसाया था, उनके जाने के बाद वो घर अब घर नहीं रहा, बस एक छत बनकर रह गया। ऐसे ही हम इंसान इस जीवन की चकाचौंध में इतने ज्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम उस इंसान की वैल्यू नहीं समझ पाते। जब इंसान चला जाता है, इंसान के ना रहने के बाद हम उसकी वैल्यू को समझते हैं, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका होता है। आप कितना भी रो लें, आप कितना भी आंसू बहा लें, लेकिन वो इंसान आपके पास लौट कर नहीं आएगा। इसलिए उस इंसान के रहने में ही वो सारी चीजें आपको समझनी होगी, उसकी वैल्यू समझनी होगी कि उस इंसान ने उस घर के लिए क्या किया। जिस इंसान ने आपको जीवन दिया, जिस इंसान ने आपको घर दिया, जिस इंसान ने आपको इतना पाला बढ़ाया, आपको जीवन में आगे कराया, उस इंसान की बदौलत ही आप आज जहाँ हैं, उस इंसान की ही कृपा है। लेकिन हम जीवन की चकाचौंध में वो सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें ऐसा मानने लगते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, उनको वैल्यू देना बंद कर देते हैं, उनकी कोई इज्जत ही नहीं करते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो नहीं रहते हैं, तब समझ में आता है। लेकिन तब क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हमें पहले ही समझना चाहिए, इंसान की कीमत समझिए कि इंसान कौन है, किसने आपके लिए क्या किया। वो कौन व्यक्ति है जिसको आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, जिसके पास आपके पास बैठने का समय नहीं है, जिससे आप बातें नहीं करते हैं, जिससे आप दूरियां बना रहे हैं, वो कौन है। उसके जाने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन उसका क्या मतलब निकलेगा, उसका क्या नतीजा होगा। सिर्फ आप रोएंगे, आंसू बहाएंगे उनके फोटो के सामने और उनको याद करेंगे अकेले ही अकेले, लेकिन तब कुछ नहीं होगा। इसीलिए जीते जी इंसान की कद्र करिए, उसकी वैल्यू समझिए कि उस इंसान ने आपके लिए क्या किया। वो इंसान कितना महत्वपूर्ण था, जिसने अपने घर बार परिवार के लिए सब कुछ त्याग दिया। आपको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या त्याग किए, वो आपको ही पता होंगे। वो आपसे ज़्यादा और कोई नहीं समझता। लेकिन हाँ, इंसान तभी समझता है जब वो इंसान उनके पास से चला जाता है। इसलिए उस इंसान की कद्र करना स्टार्ट कीजिए। यदि आपके पिताजी अभी हैं या चले गए हैं, तब भी आपको समझना ये है कि इंसान आज के इस दौर में किस तरह से बदल रहा है। इंसान को समझना पड़ेगा कि हमें इंसानियत की वैल्यू करनी पड़ेगी कि इस इंसान ने हमारे लिए क्या किया। वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम।